कमाल की बात है, ऐसा हमने कभी ना देखा था, कभी ना सुना था और कभी सोचा था। हमने बस हाईजैक के बारे में सुना था, हवाई जहाज हाईजैक के बारे में सोचा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक देश की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि वहां पर उनका ट्रेन हाईजैक हो जाएगा। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की क्या बुरी हालत है। ना सिर्फ पाकिस्तान की हालत बुरी है, बहुत ही हास्यास्पद हालत है। कॉमेडी सीरियल चल रहा है पाकिस्तान में। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो इतना बड़ा दावा करता है कि वो भारत को देख लेगा, वो अपनी अंदरूनी हालत पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टोटल सन्नाटा। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की आर्मी से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, और तो और पाकिस्तान के मीडिया चैनल को भी बंद कर दिया गया। उनको धमकी दी गई है कि अगर इसको बारे में कोई खबर फैलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की मीडिया में भी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, एज ए बतौर सुरक्षा पर्सनल, मैं थोड़ा बहुत हाईजैक के केसेस में इन्वॉल्व था, हवाई जहाज के हाईजैक में। मैं बताना चाहता हूं कि यह दिखाता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज टोटल फेल हो गई हैं। उनकी आईएसआई, उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस है, स्टेट पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनको इसकी खबर, इसकी भनक कैसे नहीं लगी। जब मालूम था कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बदला लेना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और बॉर्डर कंस्टिट्यूबुलरी ने जिस तरह से हमला किया था बीएलए के ऊपर, उसके बाद से बीएलए बहुत ही खूंखार मूड में थी और शायद पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को और उनके इंटेलिजेंस को इसको एंटिसिपेट करना था। टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक और चीज दिखाता है कि शायद उनके इंटेलिजेंस सेटअप का मोराल बहुत लो है। लेकिन सर ये बताइए कि बीएलए ने एक बयान जारी किया है और सीधे तौर पर कहा है चीन और पाकिस्तान को धमकाते हुए कि अगर अपनी जिंदगी सुरक्षित चाहते हो तो बलूचिस्तान से बाहर निकल जाओ। इस बयान का क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। चीन ने अब तक करीबन $62 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं सीपैक प्रोजेक्ट में। उन्होंने जो शिंगजांग से लेके ग्वादर तक, ग्वादर बलूचिस्तान में है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए बलूचिस्तान के जो कबीले हैं बहुत ही भोले लोग होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनमें एक जज्बा होता है, बहुत बहादुर होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं। उनको अगर कोई छेड़ता है तो वो भूलते नहीं है, बदला हमेशा लेते हैं। बिल्कुल। वहां पर जी सर, लेकिन मेरे को एक और चीजें समझनी है आपसे। एक ये समझना है कि इस बार जो हम बीएलए का एकदम तरीका देख रहे हैं वो काफी अलग है। पहले क्या होता था, पहले वो हमला करते थे, उसके बाद छिप जाते थे, लेकिन अब एकदम डटे हुए हैं, हमला भी कर रहे हैं, उसके बाद घेर भी रहे हैं और फिर खदेड़ते हुए लेके भी जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखा जाए? बीएलए का एक ही मकसद है कि दुनिया भर में एक सनसनी वाला खबर चला जाए। दुनिया भर के लोगों को पता होना चाहिए कि बलूच लिबरेशन आर्मी बलूच लोगों की आजादी का युद्ध लड़ रही हैं। उनको पहले तो वो कहते थे कि ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन अब वो बलूचिस्तान के लोग, बीएलए के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि अब वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी और इतनी सक्सेसफुल कार्रवाई को अंजाम देके उन्होंने दुनिया भर की मीडिया को हिला दिया है। आज दुनिया में बच्चा बच्चा, यूरोप अमेरिका के लोग भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ खलबली फैली हुई है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से खुश नहीं हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद मुल्क बनना चाहता है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें, पाक सेना बलूच विद्रोहियों के कब्जे से जफर एक्सप्रेस को अब तक छुड़ा नहीं पाई है। आलम यह है कि जफर एक्सप्रेस जहां मौजूद है, पाकिस्तानी सुरक्षा बल उससे 1 किलोमीटर दूर ही डेरा डाले हुए, लेकिन बीएलए ही धमकी के साथ शहबाज सरकार बेबस नजर आ रही है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। हथियारबंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके, उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे प्रशासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंदूकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान।
बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है, जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आ गए बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हैरानी की बात यह है कि मुनीर की नकारा सेना अब तक बंदूकों को छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले, कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक को पालने पोसने के लिए मशहूर है। अब उस पर भी भारी पड़ रहा है, कभी तालिबानी आतंकी तो कभी बलूची लड़ाके। पाकिस्तान के पाले आतंकी सरेआम दहशत का नंगानाच कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना कब तक ट्रेन में सवार यात्रियों को बचा पाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं इरशाद अहमद खान, नेता PMLN पाकिस्तान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BLA की मांगे क्या है। वो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार या कोई भी इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चीन के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, उसको लेकर भी इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। जय हिंद, नमस्कार। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान पैनलिस्ट ज़रूर ये बात कहेंगे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, BLA ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ नॉर्मल है, जो बिल्कुल आराम से लोग चल फिर रहे हैं, कहीं किसी को थ्रेट नहीं है। मैं मान लूँगा इस बात को, क्योंकि एज अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि BLA अब एक उस चरम सीमा पर पहुँच गई है जहाँ से उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 दिनों में भी अगर देखें तो अटैक्स बढ़े हैं, मैसिव अटैक्स बढ़े हैं। और साथ ही साथ BLA का एक छोटा सा गलत काम किया है, लेकिन एक छोटा सा ह्यूमैनिटेरियन चेहरा ये भी है कि बच्चों और औरतों को छोड़ा गया है। हार्ट पेशेंट नाम पे से एक आदमी को भी छोड़ा गया है। और बड़ी बात यह है, टैक्टिकल जिसको बोलते हैं हम, स्ट्रैटेजी जो वो अपना रहे हैं कि उन्होंने उस ग्रुप में 2 ग्रुप डिवाइड कर रखे हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी वजह से अगर आप ट्रेन को ओवरकम कर भी जाएं तो भी उनके पास बाकी लोग हैं। मेरे हिसाब से वो कम से कम जो 100-150 आर्मी के लोग हैं उनके ओहदेदार होंगे जिनको उन्होंने सेपरेट कर दिया है। अब कोई बोले 30 मरे हैं, 40 मरे हैं, वो एक बड़ी फिगर डजंट मैटर, लेकिन जितने मरे हैं वो ज़्यादातर 99% फौजी मरे हैं। दैट शोज़ कि उनका रिवेंज का